पंडित जी, ये पंडित जी यहाँ आओ यार, तुम्हारे एकदम मार घर तबाह कर दियो, हाथ बनाई के ओकरे बाद यहाँ बैठ कर तू मंत्र पढ़ाता हो। यार आओ यार आओ। का हो गया सुपुट्टू, काहे इतना परेशान हो? पूजा पत्रिका के टाइम में तुम्हें देखा शांति से बात करे थे, काहे ठकरा था मोहरा खड़ावे के हो? ठकरी न तब का करी पंडित जी, तू बताए रहा कि लड़कवा लड़किया का 36 में 35 गुण मिला था। ब्याह कैलन तोरे बत कही मैया आए कहे हम अब लड़की नहीं आए पहले दिन से पैंट बूसट और दुनिया के अंगरखा पैर के घरा भरम घूमत है 24 घंटा वही मोबाइलिए में घुसरी रहते, कुछ तिरनिया नहीं करती, कुछ करती नहीं घर कमा कमा। का बता दी तुमसे हम आखिर यार मेरे कैसे गुजर बसर हुई? बिल्कुल न हो, एक लड़का लग गया हमार बिगड़ दिया हद नहीं कहे हम तोरे ऊपर भरोसा करके ब्याह कैलियन। अब वो आए घरा मैया चाहिए से कुछ मने तुमसे हम का बताए जी, कुछ ही नहीं करत, कुछ कर ही नहीं तैयार है, खाली वही मोबाइल में घुसरी रहा है। अब दिना भर में 4 डाई कपड़ा बदलत है, 4 दफा। सोचो यहू मेर कहूँ भाई गाँव गिराव में यही मेर कहूँ तू सुनिया है पंडित जी, आए बताओ हमें। पंडित जी हमहू को नहीं गिना चुरत्ती बराबर, बिल्कुल भगवे नहीं दिए काव कही हम मौका। जाओ पंडित जी बताओ, हमार बेदिहा पंडित होई का तुम्हें हमारे साथे कौन दुश्मनी रही? हमारे लड़का जिंदगी बर्बाद कर दियो तू। बताओ अब हम कहाँ जाई बदलाई, यही मेरा हुआ था कहूँ पंडित जी। सुपुट्टू या साहब बिना मतलब के बात कही ना करो, तू अपने लड़का के पूछो, हम लड़का से कुंडली मिलाए ना, तुमसे थोड़ा मिलाए ना नाच बनाई कर। हाँ, लड़का के 36 में 35 गुण मिलत रहा, तो जमनी में तोहार लड़कवा है वही मेरे का मेहरारू चाहता वही मेरा हम बताए गुण। अब तो हरे कुंडलिया से मिला ब्याह थोड़ा कर रहा लड़कवा के बात बतवा तो बिना मतलब। दूसरी बात यह है कि हमार काम ब्याहे तक सीमित रहा, हमारे ऊपर कौन लाछन तू धरे ना, ना ठीक खाई भरना एक बताई गई थे। ठीक है, ऐसा है कि लड़का के ब्याह किया जवन मांगे जस मांगे तस तुम्हें धन संपदा मिला। ठीक है, और ओकरे बाद लड़का ब्याह करके मेहरारू लेके आए घरे, मेहरारू लड़का के मन के है वका हम जानित है। अब तोहरे हिसाब से चली कि न चली, करी कि न करी, एक हमार कौनो गारंटी नहीं है। साफ सुथरा बात तू जान लो, जमाना बदल गया है, जमाना के हिसाब से बात करो। सुपुट्टू फर्जी बात कही ना कि एकदम से जाओ पहले अपने लड़का से मिलो, वैसे पूछो। ठीक है, मतलब तोहरे कहा कि हमरे दोनों जने चला जाई घर दुआर छोड़ के धर्मशाला में बस जाई, लड़का लड़की मौज करे। अरे पंडित जी, कम से कम जितना तो तुहं ध्यान रखे के हाँ ब्याह करे पहले कि लड़की आई घर में कम से कम हमारे दोनों प्राणी के 2 रोटी खवाई बनाई। हाँ, कि उ दिना भर खाली मोबाइल पर हेलो हाय करी और हमारे दूजने बैठ के मुहारे पर यहाँ हुआ कलबास करब। हाँ जय सुपुट्टू, आज तीना बतुआ हमारे मुहारे पर ना अब बात बगत जाई। ठीक है, हमारे पितको लाग गए तो मामला जाए घर में आए। तू कितना धन मांगे रहा ब्याह में? हाँ, जब तू दिया हाथ जीभ फैला के मांगत रहो तब तोहरे ना इतना सुधिबाई रहा कि लड़की चाहे थे अपने मन माफिक वो आवे हमें 2 रोटी बनावे खवावे। हाँ, तब तू दुनिया भर के अटरम बटरम रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा तमाम मांगे, तब तोहरे नहीं हुआ रहा कि हम इतना धन ले लिया तो लड़की आई तो राजशाही से बैठ के मौज करी, नौटंकी बटुआ यहाँ चला बिना मतलब कर। तब तक वहाँ बैठ के लड़का अपन बेचे तैयार रहो तू, ओकरे बाद जब लड़की आए तब तोहरे छींक आवत है बिना मतलब। या साहब तुम्हारे पसे दफा हो जाओ, खपड़ी ना खराब क्यों हमार ना बात जाई बगत जब। चलो अब जौन करम में रहा तौन मिला लइका झमकाओ अपन बैठ के जिंदगी भर और करे का है। चलो यहाँ से। हे वकील साहब, हे एक मिनट रुक जा बाबू, 1 मिनट खाली, बस तुरंत पहुंचते हैं। कहो वकील साहब, तू तो एकदम अलुअप हो गया जब से तोहार बियाहवा भय हो। जैसे पहले तो छुट्टी छपाटी अतवार उतवार का भेटाए जात रहो, अब वही कचहरी में भले तू बिलगाव और कहूँ दिखाई नहीं पड़ते, गौवा भरे हियरे नहीं दिखाते, तू माजरा का है भैया? सब ठीक ठाक तो चला था। अरे नहीं चिरंजी काका, यस कौनो बात नहीं है, व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यह जान लो 1 मिनट का टाइम नहीं रहा का तुमसे झूठ बोली। ना वकील साहब बनावटी हंसी न हंसो, तू कितना बनावटी हंसी हंसी लियो लेकिन करजवक तकलीफिया चेहरा दिखाए पर जाते, साफ साफ झलक मिल जाते वकर। यस है वकील साहब कि गांव के बूढ़ बुजुर्ग मनई के पास हर मर्ज के दवाई हुआ है, तू या दाई कही कह तब देखो अपने जीव के बात हमसे। हाँ भैया वकील साहब, तू अपन तकलीफ कह डारो जवन कुछ हुआ, एकदम निशा खातिर रहा, हमारे सब केहू सांस नहीं ले बारे में। अब अपन तकलीफ का कर दे तुमसे पहले काका, बेचारी मार तो जरूर जाना था, एक तो मेहरारू पाए ना भगवान के दया से, वो आधा दिना तब मेकअप करे बितावती है, और बाकी आधा दिना वही मोबाइलिया से रील बनावती है काका, और रतियम बैठ के वही रीलिया पर लाइक कमेंट और शेयर गिनती है सारी रतिया।
पहले तो खाली अपना एक काम बूत करे पड़त रहा, कपड़ा लत्ता धोए पड़त रहा। अब वहू का कुल जिम्मेदारी हमरन मुड़े माथे पर, जैसे खाना नाश्ता चूल्हा चौका साफ सफाई कपड़ा लत्ता यका कुल के बाद हमारे यक्का मिनट का टाइम नहीं रहा। का बता दी मरक फुर्सत नहीं है हमारे, तब कहाँ से हम बटाए जाए काका। ई तब तोहरे साथे बड़ा भारी जुलुम हो रहा है हो वकील साहब। मुझे बताओ ये है, जब 38-39 साल पर कौनो मियाँ जुअर घटाए के तोहार बियाह हो गया है, तब इतनी भारी आफत तोहरे खपड़ाई में बांध उठी है। और जब वकील मनई का ये हाल है तो सामान्य के तब पूछबे न करो का हाल हुई। हमारे तो कुछ समझ नहीं आवत कि यह मामला में हम का बोल जाये का कह जाये। मेरे खुदा दाहिन बाव नहीं सूझत हम का कही। ना वकील साहब, तू तो सारी दुनिया का मैटर हल करत हो, सबका मामला निपटावत हो। मैंने यह समस्या कौनो हल आज तक नहीं हेर पाया, कुछ तो तोड़ हो भाई करी जकर हो। तुहू गजब बतुआत हो पलई काका, मेहरारू से परमात्मा नहीं निपट पाई ना, या तो वकील हो या कहाँ से पार पाए गई हैं। ना चिरंजी लाल, फालतू बात कही करे कोनो जरूरत नहीं है। एक तो वैसे बेचारे इतना दुखी है, परेशान है, एकदम झेलत है, ऊपर से तू आगे में घी डालत हो। तेका कुछ ढाढ़स बढ़ाओ मनई कहीं वक्त तकलीफ न कम कर सको तो कम से कम बढ़ाओ तो ना यार। अरे नहीं पलई भैया, अब भाई तुम्हारी जानकारी नहीं है। अब ना वकील साहब पूरा बताई ना, तुमसे पहले मामला जान ले तब बोलो। पूरा माजरा यस है कि जब इनका ब्याह उमिर भाई इनका बदखुआ आवक शुरू की, अब ये बहुत ज्यादा सेखियानी, इनके सेखी के कौना वर छोड़ रहबे न केस हुआ जमाना में। एक लिस्ट बनाए रहे, वहां 50 चीज लिखी रही। लड़की यतनी लंबी यतनी चौड़ी होनी चाहिए, वकर हाइट यतना फुट यतना इंच होनी चाहिए, कितनी गोरी होनी चाहिए, वकर डिग्री काव काव होनी चाहिए, कौन कौन खाना बनाने वाली होनी चाहिए। मैंने तुमसे हम काव काव बताए दी, जतना गुण एक लड़कीनी में हो सकत है कुल का यह लिस्ट बनाए कर धरत रही। जई बर देखुआ आवे इनके मुहारे पर तेहिक सामने पट से वह लिस्ट या धई दिया। धीरे धीरे करत करत ऐसा इनका उम्र 30 के पार चली गई, लेकिन वह मियार का लड़किनी या नहीं तो भेटाबे न किस। जब इनका उम्र 30 के पार चली गई, ढेर पार चली गई, 32 साल के हो गए और क्यों नहीं मिला इनके परसिंद का, तब यह लिस्ट में से एक एक गुण धीरे धीरे कम करे शुरू की। अब जब ये 39 साल के पहुंच गए, इनके मन में ये भय व्याप्त हो गए कि अब लागत है बियाहवे न हुई हमार, तब वह लिस्ट में खाली एक चीज बाकी बचा, लड़की होनी चाहिए। कोह वकील साहब, मैंने अपने निजी जिंदगी में तो वह वकालत वाली बुद्धि अपन लगाए दे रहे हो, तो जब अपने हथवा स्कूल गुअर डारे हो तब का तू ही वड़बो बिछाइबो भैया के दूसर तीसर नहीं आई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कहना चिरंजी लाल। वकील साहब यह है कि हर चीज का एक उम्र निर्धारित है, शास्त्र के हिसाब से और विज्ञान के हिसाब से भी। ब्याहक उम्र में जब आदमी का ब्याह हुआ था 22-24 साल तक, तब वो परिवार का अपने हिसाब से ढालत है, और 2-4 साल बीतत बीतत वो दोनों प्राणी ढल जाता है और अपन जिंदगी सुखपूर्वक बितावे लागत है। वह ब्याह जब जाके तू बुढ़ापम करबो तब दोनों जने पाक रहबो एकदम से। सारी दुनिया संसार के ऐब सारा अवगुण कुल चीज जहिम उठा भर उठे दुआ प्राणी के। जैसा मगरू वैसा मलखान, नवन के पूछ नवन के कान। जौनी मेयर हो सके तौनी मेयर भैया सामंजस्य बैठावो, ना महन के कुछ काय वाय ना पाई, खाली तबाही हुई और कुछ न हुई। अका एक बात और होता है, जैसा ये बहुत पदार्थ ठीक कर दहन दुनिया कहिया, जे जे इनके महारे पाए हुई इनका ब्याह देखे के इनका गरियाबे किस हुई महारे साथे बाद महिया, तब जब ये सारे संसार के शराप लडारिन केहू बक्सबे नहीं किन वह समय पहिया, तब आखिर ये नहीं के बक्सी है। हाँ, एकदम सही कहा हो तो चिरंजी भैया, कहा जे बारत है ना ते बुतातो खूब नीक कहा। जय अपने ब्याहक उम्र में कम से कम 20 से 25 बिटियन का देख कम न रिजेक्ट किन है। 20 से 25 बिटियन का खाली तू रिजेक्ट कर डाले हो। आदमी और औरत दोनों का रचना करे वाला भगवान हो, विधाता परम पिता परमेश्वर। एक ठो दो ठो तो खैर चले भरे बात है, उनका रंग रोगन नहीं सही है, कद काठी नहीं सही है, और कौनो बात हो सकत है। मैंने तू 25-25 बिटियन का रिजेक्ट कर दिया। जका तू रिजेक्ट किया हुए तकर मनोदशा के बारे में कब सोचा है अपने जीवन में? अरे न पूछो पलई बाबू, यह अपन मर्दई महानता समझत रहे का। जब ये लौट के आवत रहे केहू रिजेक्ट कई तो का बहुत चटकारा ले बतुआत रहे सबसे, जहाँ पहुंचे तहाँ वह मामला छेड़ देत रहे।
तो खाली बिटियन का नाय रिजेक्ट किया हो वकील साहब, तू यह दुनिया का बनाव वाले खुदा का अपमान किया हो, घोर अपमान किया है। और वकर सजा तू दिन दिन भोगबो, जब तक जीवो तब तक वका तू झेलबो। तोहरे लिए अब वहीं तक हमारे मन में जौन कुछ थोड़ा बहुत इज्जत सहानुभूति रही ना, कुछ जड़ कर राखी हो गए। अब तू जियो चाहे धंस जाओ वकील साहब, हमसे कौनो मतलब नहीं है। तबो पेलाई काका जैसा इंसानियत के नाते न कुछ तो राह बताइन दियो, जैसे सुख से यू जिंदगी जियाए। अब तो जवन कहे हैं तवन कहीं डारिया है, महन थोड़ा कौना परिवर्तन हो पाई ना ना चिरंजी लाल, जैसा अगर ये कहूँ मनई का अपमान खाली कहे होते तब न कुछ राह हम बताई तो वकर प्राश्चित रहा कुछ न कुछ। लेकिन ये साक्षात परमपिता परमेश्वर का अपमान की करे, रचना का अपमान की न। अब यक दाई दो दाई नाई 25-30 दफा की न, खब नीक का की न। जैसा मनई के लिए ना हमारे पास कौनो समाधान है और न इनके लिए हमारे मन में कौनो इज्जत है। जाओ वकील साहब जाओ जाओ, जवनी में तहार बीते तवनी में बिताओ, तो खाना बनाओ चाहे गुआर दबाओ चाहे जौन मन कहा तवन करो। जाओ ऐसे बस चला जाओ आंख के सामने से। और हमार ई विचार जौन है खाली जनहीन के लिए नहीं है, यानी कि जितना आदमी वीडियो देखा तो जकरे ढेर से खियावत है, सभी इस चीज का सुनो और यह बारे में विचार जरूर करो।